दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विस में नहीं है, इससे भारी भरकम गिरावट बाजार में हुई है और काफ़ी स्टॉक बहुत बुरी तरह से पिटे आज। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या उसको समझेंगे तो यहाँ पे 5 बड़ी रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकलना चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी डील हो रही है उसमें क्या सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 72,404 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 1062 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट यानी 1.45% गिरा बीएसई सेंसेक्स, लगभग 1.5% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी बाजार की, लेकिन एक तरफा पूरे दिन गिरावट हुई है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी लगभग उतनी ही गिरावट थी। 21,093 के स्तर पे 334 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी यानी 1.56% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अब यहाँ पे जो गिरावट हो रही है इसके पीछे 5 जो बड़ी वजह बन के आ रही है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि पहले जो इलेक्शन शुरू हो उसके पहले एक तरह से माहौल बना था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। लेकिन अब देखें कि शुरुआती चरणों में जैसे देखें तो जो मतदान के जो आप देखें तो कम हो रहा है, यानी जो परसेंटेज आप देखें तो लगातार जो कम दिख रहा है, उससे एक चिंता का समय विषय बन रहा है। तो जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह का कहना है कि फिलहाल इस समय जो सेंटीमेंट है वो बाजार का वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है उसके पीछे क्या वजह है। तो इससे थोड़ा सा बाजार को डर दिख रहा है। दूसरा जो रीजन बन रहा है वो जो Q4 के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो अनुमानों के मुताबिक नहीं दिख रहे हैं, यानी काफ़ी कंपनियों के जो रिजल्ट है वो काफ़ी कमजोर रह रहे हैं, जिससे भी एक बाजार में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा जो रीजन बन रहा है वो यूएस फेड की तरफ से, जो आप देख सकते हो यूएस फेडरल के कुछ अधिकारी है जो इस समय जो बयानबाजी करे, बहुत ज़्यादा आक्रामक बयानबाजी, उससे इंडिया के बाजार पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट नील काश्कारी ने हाल में ही सुझाव दिया कि महंगाई की स्थिति को दर में देखते हुए फेडरल रिजर्व को इस बार ब्याज दर है उसको स्थिर रखने की जरूरत पड़ सकती है। इससे पहले 8 मई को ही बोस्टन के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रेसिडेंट सुसान कॉलिंस ने भी इसी तरह का बयान दिया था, जिससे एक बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो लगातार बढ़ी, उससे भी बाजार में एक चिंता का विषय बनाया हुआ। देख सकते हो कि WTI क्रूड का जो भाव है वो 79 प्रति डॉलर के ऊपर चल रहा है और आप देखें तो इस समय $84 के आसपास ब्रेड क्रूड का दाम चल रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो फिर समझ लो कि सब चीज़ महंगी हो जाएगी, ये बाजार के लिए चिंता का विषय। इसके अलावा देखिए तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन भी था, उसमें बाजार को ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, कुछ लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे हल्की करते हैं। तो ये सारे रीजन बन के बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 357 पर, क्लोजिंग थी कल की 355 के आसपास। इंट्राडे में 359 का हाई भी बना। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो आज स्टॉक दौड़ सकता था, लेकिन जैसे कि भयंकर गिरावट का दौर शुरू हुआ स्टॉक ने 344 का लो बना दिया, तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आए, लगभग 394 तक चला गया था और अब देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आए। क्लोजिंग 345 के आसपास, जहाँ पे 2.65% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि बाजार की जो चिंता है इस समय उसकी वजह से ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे है, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन ठीक दिख रहा है और यहाँ पे आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे आज जिसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है, लेकिन आज वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास हो, तो वॉल्यूम कुछ बढ़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 12% गिर चुका है। तो 23 अप्रैल को इसने 394.70 का हाई बनाया था और आप देख सकते हो कि इस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो इमीडिएट सपोर्ट 348 के आसपास का जो सपोर्ट ऑलरेडी टूटा है, तो यहाँ से और पैनिक सेलिंग की संभावना दिख रही है और बाजार के सेंटीमेंट देखे तो लग रहा है कि गिरावट और भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो आगे इसका रेजिस्टेंस है वो 370 के आसपास है। ये 370 को क्रॉस कर लिया तो फिर इसमें एक अच्छी फ्रेश शुरुआत हो सकती है कि इसको फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है और स्टॉक फिर तेजी से आगे बढ़ सकता है।
अब एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक के अंदर एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है अपनी ऑल लाइफ टाइम हाई की जो 395 के आसपास हुई थी उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है इस समय देखें तो थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। और आप देखें तो जो करंट लेवल है 348 का उसके नीचे अगर जाता है स्टॉक तो आने वाले समय जो इसके सपोर्ट जोन है 340 और 335 के, ये एक तरह से सपोर्ट टूटे तो फिर कुछ और गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो फिर एक ऊपर की तरफ 370 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और इसको ब्रेकआउट देते ही कुछ और तेज़ी बन सकती है। दूसरी तरफ ट्रिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखिए जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में इस समय एक गिरावट की संभावना बन रही है। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 371 के आसपास है और यहाँ पे जो सपोर्ट है 348 का, ये सपोर्ट टूटा तो आने वाले समय नियर टर्म में 306 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कुछ दबाव की संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे रेलिगर ब्रोकिंग के रवि सिंह के हिसाब से देखें तो सपोर्ट 348 का है और रजिस्टेंस 370 के आसपास है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्टॉक में अगर आप देखें तो एक रजिस्टेंस जो मजबूत है वो 370 का है। ये अगर उसको पार कर दिया तो जो आने वाले समय अपसाइड जो टारगेट होगा 400 के आसपास होगा। और ऐसे में अगर आप देखें तो इसकी जो एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 345 से लेके 400 के आसपास ही है, यानी आने वाले समय ये स्टॉक आपको लगभग 350 से 400 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अभी सभी स्टॉक के अंदर चिंता बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बाजार के सेंटीमेंट में गिरावट और हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट में तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बाजार पे हमारा वीडियो बना है, आप जाके वो देख सकते हो। उस पर आपको सारी बाजार की जानकारी मिल जाएगी, आगे की क्या संभावना है, गिरावट की क्या वजह बनी है, वो सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो डील हुई है वो डील क्या हिस्सा रख रही थी, सुबह 11:05 पर 350 की प्राइस से 3,12,000 शेयरों की खरीदारी हुई और उसके बाद 12:47 पर 348 की प्राइस से 1,89,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:55 पर 347 की प्राइस से 1,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 1:12 पर 347 की प्राइस से 5,45,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली की है। लेकिन उसके बाद 1:29 पर 348 की प्राइस से फिर से यहाँ पे एक बड़ी यानी 1,73,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। उसके बाद 3:10 पर 345 की प्राइस से यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 1,03,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई है। उसके बाद 3:21 पर 345 के प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई है। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि आज काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। इस गिरावट का फायदा उठा के बाजार क्लोज होने के समय ये जो डील हुई है वो इशारा करके स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक भी दे सकता है। बाजार रिकवर हुआ तो ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। फिलहाल की रणनीति यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपनी रणनीति बदल सकते हैं एक बार। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।